हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग कुछ इस टाइप की चीजें पढ़ने वाले हैं। याद रखना, अपने पास छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। एक का जो स्क्वायर होता है वो अपने पास होता है 0.1, और दो का स्क्वायर कितना होगा तो अपने पास होगा 0.4। तीन का स्क्वायर लास्ट की दो डिजिट की बात करें तो 0.9, और चार का स्क्वायर अपने पास होगा 16। लास्ट दो डिजिट की मैं बात कर रहा हूं। पांच का जो स्क्वायर अपने पास होगा, 5 का स्क्वायर वो अपने पास होगा 25। सिक्स का जो स्क्वायर अपने पास होता है वो 36। सेवन का स्क्वायर अपने पास 49। एट का जो स्क्वायर अपने पास है वो है 64। नाइन का स्क्वायर 81 है। 10 का जो स्क्वायर अपने पास होगा वो अपने पास होगा 100। 11 का जो स्क्वायर अपने पास होगा वो 121, और 12 का जो स्क्वायर अपने पास होता है वो 144। ये लीजिए। यदि हम लोग बात करें 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर अपने पास यहां पर, ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? डायरेक्ट मैं आया हूं और पढ़ाना शुरू कर दिया आप लोगों के लिए। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, बाकी चीजें तो बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल नितेश, नंबर सिस्टम में भी बताया था और ये मैं सिंप्लीफिकेशन में भी दोनों ही जगह बताता हूं। तो वापस जिन बच्चों ने नंबर सिस्टम पढ़ा है उनका रिवीजन हो जाएगा। जिनने आज अभी तक नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है, बाद में पढ़ोगे तब वहां पर आपका वापस से रिवीजन हो जाएगा। ये चीज आप लोग, छोटी छोटी चीजें, लेकिन यहां पर भी अपने पास सिंप्लीफिकेशन में भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप लोग याद रखना। 15 का जो स्क्वायर अपने पास होता है वो अपने पास होगा 225। 16 का जो स्क्वायर अपने पास होगा वो अपने पास होगा 256। 17 का जो स्क्वायर होता है वो अपने पास होता है 289। 18 का जो स्क्वायर अपने पास होगा वो अपने पास है 324। 19 का जो स्क्वायर अपने पास है वो है 361। 20 का स्क्वायर जो है वो है अपने पास 400। 21 का जो स्क्वायर अपने पास है वो है 441। 22 का जो स्क्वायर अपने पास है वो अपने पास है 484। 23 का जो स्क्वायर अपने पास है 23 का स्क्वायर वो अपने पास 529 है, और 24 का जो स्क्वायर है वो अपने पास 576 है। याद रखना, इसके बाद जो भी स्क्वायर अपने पास यहां पर, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जो भी अपने पास इसके बाद के स्क्वायर आएंगे वो अपने पास 25 का स्क्वायर 625, बस इसके बाद वापस 25 आएगा। 26 के स्क्वायर में से 676, मतलब पहली अगर हम लोग वंस प्लेस पर या यूनिट डिजिट पर अगर हम लोग बात करें, जो वंस प्ला आता है अपने पास या यूनिट डिजिट की अगर बात करें, तो आप लोग देखोगे कहीं पर भी आपको 2, 3, 7 और 8 जो है वो कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप लोग चेक करोगे तो कहीं भी आपको 2,
3, 7 और 8 कभी भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब यूनिट डिजिट पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसका पहला रूल अपने पास ये है कि यूनिट डिजिट पहले हम लोग चेक करते हैं इस टाइप के इक्वेशन की, तो कोई भी संख्या स्क्वायर की फॉर्म में है, इससे इधर अगर चलते हैं तो इस चीज को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, उल्टा चलें तो इसका रूट अपने पास 1 होगा, इसका रूट अपने पास 2 होगा, इनको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो जब अपने पास कोई भी संख्या स्क्वायर की फॉर्म में अगर है तो आप लोग चेक कर सकते हो कि इसके जो यूनिट डिजिट है वो अपने पास 2, 3, 7 और 8 कहीं नहीं आती। तो 2, 3, 7 और 8 नहीं आती तो बताओ कौन कौन सी आएगी। तो यूनिट डिजिट की अगर हम लोग बात करें तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 4, 5, 6, 7 और 8 आता नहीं तो 9। यूनिट प्लेस पर ओनली और ओनली यही नंबर आएंगे। पहली बात इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, पहला पॉइंट आप लोग याद रखना कि यूनिट प्लेस पर अपने पास यही आएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 30 तक याद कर लो हरिवंश कुमार, 30 तक के स्क्वायर तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए। बाकी स्क्वायर में तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कम से कम 30 तक के जो स्क्वायर हैं वो तो एटलीस्ट आपको याद होने ही चाहिए भाई। आशीष, मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, अभी आज की क्लास में मैं स्क्वायर आपको ये नहीं कर रहा हूं कि आप यहां तक के स्क्वायर याद कर लो। एक बच्चे ने पूछ लिया, उसको मैंने बताया कि 30 तक याद कर लो, बाकी स्क्वायर निकालना नहीं सिखा रहा हूं। मैं आज की क्लास में आप लोगों को रूट के बारे में थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं। उस चीज को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझने की कोशिश करना सभी लोग, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, उसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो यहां पर पहला पॉइंट ये कि यूनिट प्लेस पर क्या क्या आएगा, तो यूनिट प्लेस पर ओनली यही नंबर आ सकते हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखे। लेकिन जो लास्ट की, ये तो एक डिजिट की बात हुई, एक डिजिट से कभी कभार दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं, तो फिर हम लोग ये भी चेक करते हैं साथ ही दूसरा नियम कि टेंस प्लेस पर अपने पास क्या हो सकता है, दहाई के अंक पर अपने पास, तो इसके अलावा कोई भी दहाई का अंक नहीं आ सकता। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको आप लोग याद रखना। लास्ट के जो दो अंक हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही अपने पास आ सकते हैं जो 1 से 24 में है। उसके बाद कोई भी आगे आप लोग स्क्वायर करके देख लेना, लास्ट के जो दो डिजिट अपने पास होंगे वो याद रखना। इसके अलावा लास्ट के दो डिजिट अपने पास कभी भी नहीं आएंगे, लास्ट के दो डिजिट सिर्फ यही होंगे। उसके बाद जब भी आप लोग वापस से आगे किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो लास्ट के दो डिजिट इन्हीं में से कोई ना कोई मिलेगा। लास्ट पहले यूनिट डिजिट की बात करें तो या तो 0 या 1 या 4, 5, 6 और 9 इनमें से कोई मिल सकता है। जैसे कोई कहे कि बताइए क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, 2, 5, 7, 8, 9, 7, तो तुरंत बोल देंगे कि ना ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लास्ट में 7 हो ही नहीं सकती, कि इसका अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब इसका परफेक्ट हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ये बात याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। बताइए सब लोग समझ पाए हो क्या कि यूनिट डिजिट अपने पास 7, 8, 2 और 3 हो ही नहीं सकती। फिर दूसरी बात, कभी कभार ऐसे लिख दे कि अपने पास 2, 5, 7, 8, 9 और 1 लिख दे, तो यूनिट डिजिट जो है वो 1 हो सकती है क्या? बिल्कुल यूनिट डिजिट 1 हो सकती है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट डिजिट 1 हो सकती है, ये आप लोग याद रखिए। लेकिन फिर हमारे पास यूनिट डिजिट जब फेल हो गई, दो ऑप्शन में 1 और 1 मिल गया, तो फिर हम लोग टेंस पर बात करते हैं, क्या 1 के साथ कहीं पर 9 है क्या? आप हमेशा चेक करोगे 1 के साथ 8 है, 1 के साथ 2 है, 1 के साथ 4, 6, अपने पास 1 के साथ 9 तो नहीं है, तो यूनिट डिजिट तो मैच कर गई, लेकिन लास्ट के दो डिजिट सिर्फ और सिर्फ यही अपने पास हो सकती है, ये याद रखिए। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, लास्ट जो यूनिट डिजिट होती है ना, ध्यान से समझिए, वो तो 1 से लेकर और 9 तक संख्याओं को करोगे तभी यूनिट डिजिट अपने पास आ जाएगी। यूनिट डिजिट तो सिर्फ वही हो सकती है जो 1 से 9 तक स्क्वायर आप लोग करो, लेकिन जो टेंस डिजिट होती है वो 1 से 24 संख्याओं में जो टेंस डिजिट होती हैं वही नंबर अपने पास यहां पर हो सकते हैं। उसके बाद आप जैसे जैसे स्क्वायर करते चलोगे यही नंबर रिपीट होते हुए चले जाते हैं। इसके अलावा कोई भी लास्ट की दो डिजिट जो है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकती ये अपने पास। लेकिन जब आप लोग यहीं पर थोड़ा थोड़ा कुछ बच्चे कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, याद रखना जब एग्जाम में बैठते हो तो लास्ट की दो डिजिट कौन कौन सी थी, एक पहली डिजिट याद रहती है। जिस टाइप से बच्चे को याद रहती है उसी टाइप से मैं आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूं। मैं कह रहा हूं यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 नहीं होता, ये बच्चे को याद रहता है, लेकिन टेंस डिजिट देखते टाइम इसमें से 9 होगा नहीं होगा, इतनी संख्याएं, ये जो संख्याएं ये याद नहीं कर पाता बच्चा, फिर वहां पर कंफ्यूज होता है। तो यहां पर हमने क्या नियम बना लिया है, ध्यान से समझना सभी लोग।
किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप नितेश, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट दो डिजिट वही हो सकती हैं जो 1 से 24 तक की लास्ट की दो डिजिट होती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना आप। एक बच्चे का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए जिंदगी में। तो दूसरा मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये इतने डिजिट 9 के साथ 6 आएगा, 6 के साथ 9 था नहीं था, 6 आ गया उसके साथ 9 था या नहीं था, उसमें फिर आप कंफ्यूज होते हो। यहां पर 4 के साथ 8 था या नहीं था, तो यूनिट डिजिट ध्यान रखना अपने पास जो है वो अगर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 अगर है कभी भी, तो याद रखना टेंथ जो डिजिट अपने पास होगी वो 0 अगर कभी भी आ गया है तो दूसरी भी अपने पास 0 होगी। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो दूसरी भी 0 होगी, और 5 है तो 2 होगी, ये तो फिक्स है, दोनों याद रखना। अब इसको याद कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं कि एक बच्चा कितना याद कर सकता है या किस टाइप से आपको याद करना चाहिए, वो चीज मैं बता रहा हूं। 0 आ गया तो दूसरा भी 0 ही होगा। यहां पर अगर कभी भी लिखा हुआ है 2, 5, 4, 0, क्या अपने पास परफेक्ट स्क्वायर संख्या हो सकती है क्या? तो 0 हमेशा 2 आएंगे, याद रखना, एक ही 0 है, कभी नहीं हो सकती। 0 के साथ दूसरा भी 0 चाहिए। क्या अपने पास कहीं पर लिखा हुआ है 35, 75, क्या अपने पास यहां पर पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है क्या? ध्यान रखना यूनिट डिजिट 5 बिल्कुल हो सकता है, ये तो सेट हो रहा है, लेकिन 5 के साथ 2 होगा तभी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसने तो 7 दे दिया तो नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन हम लोग काटने वाले मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे? 2, 4, 5 मिनट रुक जाइए आप लोग, पहले मुझे अच्छे से पढ़ाने दो पूरी थ्योरी, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। कोई बात नहीं सीजीएल एस्पिरेंट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब आपको नहीं समझ में उसको आप छोड़ दिया करो, याद करने की कोशिश कर लो इसको, क्योंकि इसमें चीजें आपको थोड़ी सी याद करनी है। अब देखिए, एक के बाद आपको कौन कौन से नंबर होंगे? एक के बाद 4, एक के बाद 6, एक के बाद अपने पास 2, एक के बाद 8, इतनी चीजें याद नहीं रहती। तो याद रखना यूनिट डिजिट अगर 1 है तो टेंथ डिजिट जो होगी वो इवन होगी। 4 है तो अपने पास इवन होगी, 6 है तो अपने पास ओड होगी, 9 है तो टेंथ डिजिट अपने पास इवन होगी। या आप लोग याद कर लीजिए कि टेंथ डिजिट जो है अपने पास हमेशा इवन होगी। अगर 6 है तो उसके साथ ओड होती है, ऐसे याद कर लो इस चीज को कि 0 के साथ 0, 5 के साथ 2, ये दोनों भी इवन है। तो ऐसे याद कर लीजिए कि टेंथ डिजिट हमेशा इवन होती है। 6 अगर आ गया तो वो ओड होती है, इसके अलावा हमेशा इवन होगी। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आपकी याद हो जाएगी क्या? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या अगर अपने पास है तो वो अपने पास जब भी कभी भी अपने पास होगी, तो पहले तो हम लोग कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए यूनिट डिजिट चेक करते हैं। तो यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ यही अपने पास हो सकती हैं, पहली कहानी। फिर ये अगर कभी दो ऑप्शन में मैच कर जाए, जैसे एक आधा ऑप्शन तो इसी से कट जाएगा, दो ऑप्शन में अगर अपने पास मैच कर जाए तो अपने पास क्या होगा कि ये अपने पास फिर टेंथ डिजिट चेक करते हैं, दूसरा रूल ये है। तीसरा रूल ये हम लोग चेक करते हैं कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या अगर कभी भी अपने पास है तो उसका जो डिजिट सम अपने पास हो सकता है वो अपने पास 1, 4, 9 और 7 सिर्फ यही हो सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। डिजिट सम अपने पास जो है वो अपने पास 1, 4, 9 और 7 ही हो सकता है, इसके अलावा कोई भी डिजिट सम अपने पास नहीं हो सकता। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए। अब सर ये हमारे पास, जब मैं फिर बता रहा हूं, जब आप एग्जाम में पहुंचोगे तब थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हो कि ये डिजिट सम अपने पास 1, 4, 9 और 7 कैसे याद रहेगा सर? तो ये 1 का, 2 का, 3 का और 4 का, जो स्क्वायर अपने पास 1, 2, 3, 4 का होता है, उन्हीं का जो डिजिट सम है, आगे कोई भी संख्या का स्क्वायर कर लो, उनका डिजिट सम हमेशा वही रहेगा। यह आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। 1 से 4 तक संख्याओं का जो डिजिट सम है वो वही, बाकी किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लो, इनका जो डिजिट सम है आगे भी कोई भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो उसका डिजिट सम अपने पास वही आएगा। कोई भी संख्या का स्क्वायर जिसकी मर्जी है वो आप लोग स्क्वायर कर सकते हो, इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी बच्चे। बोलिए, क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है? क्या आप लोग ये बात समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए, बताइए मुझे। तो यहां पर मैं आपको समझाना या सिखाना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो यूनिट डिजिट होती है,
मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जो यूनिट डिजिट अपने पास होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पास जो अपने पास 1 से 9 तक यूनिट डिजिट आएगी, बाकी किसी भी संख्या का स्क्वायर करना तो यूनिट डिजिट वापस जो यहां आ गई 1 से 9 तक वही अपने पास रिपीट होगी, उसके अलावा कोई नई यूनिट डिजिट नहीं आ सकती, ध्यान रखना। अपने पास कोई नई यूनिट डिजिट नहीं आ सकती, इस चीज को याद रखिए। पहली कहानी मैंने आपको ये सुनाई। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो अपने पास ये वाला है कि टेंस डिजिट कौन कौन सी आ सकती हैं। तो टेंस डिजिट जो अपने पास आएगी वो 1 से 24 तक होती हैं, वही अपने पास टेंस डिजिट चलती हैं जो 1 से 24 होती हैं। लेकिन 1 से 9 तक जो है ना, 2 3 7 8 नहीं होता, ये याद रहता है। लेकिन 1 से 24 तक कौन कौन सी संख्या है ये याद नहीं रहती, कंफ्यूज होते हो आप लोग। तो मैंने आपको बता दिया कि 6 के साथ टेंस ओड आती है, बाकी सारी इवन होंगी। 0 आ जाए 0 होगा, और 5 के साथ 2 आ गया, ये मैंने दूसरी बात बता दी। तीसरा मैंने कहा कि डिजिट सम जो 1 से 4 में जो डिजिट सम होता है, इसका डिजिट सम अपने पास 1, इसका डिजिट सम 4 और 0 दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, दोनों को जोड़ रहा हूं 9, और इसको जोड़ रहा हूं तो कितना आ गया 7। तो 1 4 7 और 9 ही मिलेगा। आगे कोई भी संख्या का स्क्वायर कर लो, कितनी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर कर लो, उनको जोड़ोगे तो उनका डिजिट सम या तो 1 आएगा या 4 आएगा या 9 आएगा या 7 आएगा, यही अपने पास आ सकता है। कोई भी जोड़ के देख लो, इनको जोड़ा 7 आ गया, इनको जोड़ा 9 आ गया, इनको जोड़ा तो 13, और 13 का मतलब 3 और 1 4 आ गया। लास्ट में जब सिंगल बच जाए तब आपको रुकना है। 6 और 4 10, 10 का मतलब 1 आ गया, इसको जोड़ो 4 4 8 9 आ गया, इसको जोड़ो अपने पास 16, और 16 का मतलब 7 आ गया। कोई भी संख्या का डिजिट अगर आप लोग ऐड करते हो तो अपने पास यहां पर ये होगा, ध्यान रखना, एक डिजिट सम 1 4 9 और 7 हो सकता है। साथ ही आप लोगों को मैं बता दूं कि कभी भी पॉइंट अगर अपने पास आता है तो पॉइंट अपने पास कोई भी नंबर अगर अपने पास है ए बी सी डी ई एफ ऐसे, कोई भी नंबर अगर अपने पास है ए बी सी डी ई एफ ऐसे, तो पॉइंट या तो 2 डिजिट छोड़कर आएगा या 4 डिजिट छोड़कर आएगा या 6 डिजिट छोड़कर आएगा। पॉइंट हमेशा अपने पास दो जो डिजिट्स हैं वो या तो 2 डिजिट पर आएगा पूर्ण वर्ग संख्या में, या 4 पर आएगा या 6 पर आएगा या 8 पर आएगा, ऐसे 2 के पेयर पर चलता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। 10 का करो सर, भाई 10 का जो स्क्वायर है वो अपने पास होगा 100, और 100 का अपने पास कितना होता है 1 0 और 0 तीनों को जोड़ना है, तो 1 प्लस 0 ऐसे जोड़ना है, तो 1 आ गया। और यही तो मैंने बताया 1 अपने पास हो सकता है। किसी भी संख्या का स्क्वायर आप लोगों को करना है, आप लोग यहां पर हमेशा और हमेशा उनके डिजिट्स को, जितने भी डिजिट है उनको जोड़ना है, ये मैंने सिखाया। बोलिए ठीक है क्या? जो मर्जी है उस संख्या का आप लोग स्क्वायर करो, आना अपने पास यही है। बताओ आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बताइए मुझे। तो देखिए, तो तीनों रूल आप लोग याद रखना। यूनिट डिजिट अपने पास ये हो सकती है, टेंस डिजिट ये हो सकती है, और अपने पास यहां पर जो पॉइंट डिजिट सम अपने पास ये हो सकता है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन करवाने के लिए, ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में आए, आप कर भी पाओ सिंप्लीफिकेशन का, इसके लिए इतनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो पहली बात, कभी भी किसी संख्या का, ये अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या अपने पास है, तो अगर इसका स्क्वायर रूट कौन सी संख्या का परिमेय होगा, मतलब पॉइंट में नहीं आना चाहिए, परिमेय एक रेशनल नंबर अपने पास होना चाहिए। जैसे √3 इरेशनल नंबर है, अगर √3 कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो एक इरेशनल नंबर अपने पास है। और पूर्ण वर्ग संख्या अगर अपने पास है, जैसे 4 है तो 4 का रूट 2 हो जाता है, तो ये अपने पास एक रेशनल नंबर, परिमेय संख्या अपने पास है। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग इस चीज को बात करोगे यहां पर, तो कौन सा नंबर एक रेशनल नंबर अपने पास है, तो पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, द स्क्वायर रूट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या हमें चेक करनी है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या होता है वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ए को चेक कर रहा हूं, 6 2। कुछ बच्चों ने तो बचपन में ये चीज पढ़ ली थी, कुछ को ये बात नहीं पता। पूर्ण वर्ग संख्या करने का जो तरीका होता है, इधर से पेड़ बनाना शुरू करते हैं, 2
2 और 2। सर लास्ट में एक बच जाए तो एक बचा रहने दो। पेयर इस साइड से हम लोग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या, अपने पास किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने का 3 तरीके अपने पास होते हैं। ये तो कौन सा है ऑप्शन अपने पास तो हम लोग पता करेंगे, लेकिन पहले वर्गमूल निकालना तो सीखिए। बेसिक तो आपका क्लियर होना ही चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से पेयर बनाने की शुरुआत करते हैं। 2 2 और 2। सर लास्ट में एक बच जाए तो एक पर बना देते हैं, लास्ट में 2 बच जाए तो 2 ठीक है, नहीं तो पेयर इधर से बनाओ, लास्ट में 2 बचे या एक बचे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, कौन सा स्क्वायर जो है इसके पास है। 8 का स्क्वायर 64 ज्यादा चला जाएगा क्या? 7 का स्क्वायर अपने पास यहां पर ये रहा, 7 का स्क्वायर 49, तो 7 यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे, और 7 का स्क्वायर 49 यहां पर हम लोग लिखते हैं। इसमें से ये अगर माइनस करोगे तो अपने पास ये तो बचेगा 13, और इसको अगर ऐड करोगे तो 7 और 7 ये अपने पास आ गया 14। ऊपर से उतारोगे तो ये अपने पास आ गया 5 और ये अपने पास आ गया 0। यहां से इसका भाग जो है 14 गुना 9 126 कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 9 बार जाएगा, तो यहां पर भी 9 लिख दो और यहां पर भी 9 लिख दो और यहां पर भी अपने पास 9 लिख दो। 9 9 अपने पास यहां पर 81 बार, बिल्कुल ठीक है। 9 गुना 4 अपने पास 36 और 8 अपने पास 44 हो गया, जो कि बिल्कुल ठीक है। और 9 और 4 कितना हो गया 13, तो बिल्कुल यहां पर आप लोग क्या लिख सकते हो, ये अपने पास 9 लिख सकते हो, ये 18 हो गया 158, ऊपर से 2 उतारोगे 49, ये लीजिए अपने पास। तो यहां पर 1581 भी अगर आप लोग लिख देते हो, एक भी अगर आप छोटे से छोटा नंबर ले लेते हो तो भी इसमें भाग नहीं जा रहा, तो अपने पास यहां पर 0 लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, डबल 0 लगाओगे, इधर भी अपने पास 0 लगाओगे। तो इस प्रकार से आपको पूरा सोल्व करना है, मतलब संख्या पॉइंट्स में चलनी शुरू हो गई। हाँ और ना बताइए, क्या पहली बात आप समझ पा रहे हो क्या कि ये जो संख्या अपने पास है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? बोलो ठीक है क्या? मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। कम से कम ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। मैं वापस से सोल्व करता हूं। कोई भी संख्या, जैसे ये वाली संख्या अगर आप लोगों को फाइंड आउट करनी है तो ध्यान से समझना, ये जो लिखा हुआ है 1 3 5 4 2 और 4, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से पेयर बनाते हैं 2 2 और 2, 2 2 का बन जाए बहुत अच्छी बात है, लास्ट में एक बच जाए तो एक पड़ा रहने दो, 2 बच जाए तो अच्छी बात है। लेकिन पेयर हमेशा इस साइड से आप लोग बनाओगे, राइट साइड से आप लोग बनाओगे इस प्रकार से। तो यहां पर सबसे पहले 13 में कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, तो 13 में आप लोग कहोगे सर 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाता है, 3 का स्क्वायर अपने पास 9 होता है, तो 3 यहां भी लिख दो, यहां भी लिख दो, और यहां ऐसे 3 अपने पास 3 जगह आता है। तो ये तो करते हैं हम लोग प्लस और ये करते हैं -4, और अपने पास यहां पर ये बच गया। अब अपने पास यहां पर ध्यान से समझना, प्रत्येक बच्चा, टाइम थोड़ा सा मैं ले रहा हूं ताकि प्रत्येक बच्चे को साथ लेकर चलें। कुछ बच्चों को तो ये बात बचपन से ही याद रहती है क्योंकि बचपन में हम लोगों ने वर्गमूल निकालना सीखा है। कुछ बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं, तो उसको आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये जो संख्या अपने पास यहां पर है, अब अपने पास इसमें भाग कितनी बार जाएगा, इस संख्या में भाग जो है वो कितनी बार जाएगा, ये पता करने का तरीका क्या होता है, इधर से एक नंबर 4 छुपा लो, तो 42 45 में 6 का भाग लगभग कितनी बार जा रहा है, 7। देखिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले आप देखोगे कितना कि यहां पर एक आएगा क्या, जैसे एक आएगा तो यहां पर भी एक, तो ये हो गया 62, यहां पर हम लोग एक लिखेंगे। जो लिखते हैं वो 2 बार 7 लिखते हैं, तो मैं यहां पर एक लिखूं, फिर 2 लिख के देखूं, फिर 3 लिख के देखूं, फिर 4 लिख के देखूं, फिर 5 लिख के देखूं, ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सर जल्दी कैसे पता करें, तो इधर से एक नंबर हम लोग छुपा लेते हैं, तो 42 45, और 45 में 6 का भाग कितनी बार जा रहा है, 7 बार। तो याद रखना, या तो 7 बार जाएगा या 6 बार जाएगा, वो हमें करके देखना पड़ेगा। मैं बार बार समझा रहा हूं, एक बार में चीजें पकड़ना सीखिए। एक नंबर छुपा लिया 4, तो 45 बचा, 45 में 6 का भाग 7 बार, तो या तो यहां पर 7 आएगा या उससे एक कम 6 आएगा। तो 7 करके देखते हैं, 7 7 49, और 7 गुना 6 42, और 4 46, ज्यादा चला जाएगा, 7 से ज्यादा चला जा रहा है तो एक कम कर दो, तो अपने पास 6 कर दो, तो यहां पर भी 6, यहां पर भी 6, और यहां पर भी 6। बताइए 6 का भाग यहां पर दोगे तो 6 गुना 6 36, और 6 गुना 6 36, और 3 अपने पास 96, ये लीजिए।
ये तो अपने पास ऐड होगा 72 और ये अपने पास माइनस करोगे तो ये अपने पास 8 होगा, ये 0 का मतलब अपने पास यहाँ पर 5 होगा, 58 अपने पास आ जाएगा। ऊपर से उतारोगे आप लोग 24, तो ये लीजिए अपने पास यहाँ पर। अब हम लोग क्या करें, ध्यान से इस चीज को याद करना पड़ेगा, क्योंकि या तो आपको बचपन में सीखना चाहिए था, बचपन में नहीं सीख पाए, कोई बात नहीं, अब आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा सर, यहां पर ये जो है अपने पास इस संख्या में एक नंबर छुपा लो। जैसे ही एक नंबर आप लोग छुपा लेते हो यहां से, तो 582 में 72 का फिर सर बढ़ा जा रहा है, तो बड़ी अगर वैल्यू जा रही है तो इधर से आप लोग पहले एक नंबर तो फ्री में ही छुपा लिया करो। ये जो पहला नंबर है इसको तो आप लोग फ्री में ही छुपा लो यहां पर, बिल्कुल ठीक है। अब क्या 72 का 582 में भाग जा रहा है क्या, तो आप कहोगे सर 582 में भाग जाना नहीं जाना है तो बड़ा हो जाएगा, तो फिर दूसरा नंबर अगर छुपाना है तो इधर से भी एक नंबर छुपाया करो ताकि जल्दी सोच पाओ। अब 7 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, तो या तो अपने पास 8 बार जाएगा या 7 बार जाएगा। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बार बार। तो आप लोग कहोगे कि मैं इसको चेक कर रहा हूं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो यहां से अपने पास हमने सबसे पहले एक नंबर को तो वैसे ही छुपा लिया, इस नंबर को तो हम लोग छुपा लेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो 72 582 ये भी बड़ा हो रहा है, तो दो नंबर अगर छुपाना है दूसरा तो इधर से भी एक छुपाना पड़ेगा, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अपने पास 8 बार, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर 72 अपने पास अगर है तो इधर भी 8 बार हम लोग भाग देकर देखते हैं। 74 अपने पास है 8 बार, यहां भी 8 और यहां भी 8 8 लिख दिया मैंने, तो 8 8 अपने पास 64, बिल्कुल ठीक है। 16 और 6 अपने पास 22 और 56 और 2 58, पूरा पूरा क्या भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल भाग जा रहा है। तो ये अपने पास आंसर आ गया 368। पूर्ण वर्ग संख्या अगर अपने पास है तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे कि हमने क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर लिया है, बात कीजिए। अब देखिए, तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये संख्या अपने पास दो बार आती है, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, ये चीज भाई आपको दो चार बार देखकर, वैसे 60-70% बच्चों को तो ये पहले से ही पता रहता है कि कैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को जिनको नहीं पता होता, 2 4 5 6 बार देखकर इस वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करना, क्योंकि दो क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता चुका हूं। मैं आपको ये कहने की, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इधर से हम लोग पेड़ बनाते हैं 1 3 5 4 2 4, और इधर से हम लोगों ने पेड़ बनाए, ये लीजिए। उधर से पेड़, लास्ट में एक बचे तो एक बच जाने दो, आपको उसकी चिंता नहीं है। इसमें किसका भाग जा रहा है, 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, तो तीन तीन जगह लिखते हैं, 1 2 और 3, तो 3 का स्क्वायर 9 यहां पर, ये दोनों तो हम लोग जोड़ते हैं और ये हम लोग घटाते हैं, तो 554। इधर से एक नंबर तो फ्री में ही छुपा लिया करो, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। एक नंबर छुपाते ही 6 का भाग 7 बार, तो या तो भाग जाएगा 7 बार या जाएगा 6 बार। 7 बार करके देखा ज्यादा जा रहा है, तो यहां भी 6, यहां भी 6, 3 बार लिखते हैं और यहां भी 6, तो इनको तो ऐड करते हैं 72 और इसका गुणा करके लिखते हैं 6 गुना 36, और ये अपने पास आ गया। माइनस करोगे तो ये अपने पास 58 बचेगा, और ऊपर से एक साथ दो नंबर एक साथ उतरते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग, कि दो नंबर अपने पास एक साथ उतरते हैं। अब आप लोग जब भी यहां पर भाग देते हो तो एक नंबर तो आपने छुपा लिया, 4 तो बिल्कुल यहां से लो गायब कर दिया, लेकिन 72 जो है उसका भाग इसमें देना मुश्किल है, तो एक नंबर फिर दोनों तरफ से एक एक नंबर छुपाते चलो। 7 का भाग देना आसान है, कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो या तो 8 बार जाएगा या उससे एक छोटा होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, या तो 8 होगा या उससे एक छोटा, तो 8 यहां भी और यहां भी,
तो इनको तो आप लोग जोड़ते हो और यहाँ इंटू करके लिखते हो। ये अपने पास माइनस किया तो ये 0 आ गया, यहाँ पर आगे कुछ है नहीं तो हम लोगों ने ऐसे कैसे इसको छोड़ दिया। ये अपने पास आंसर आ गया है 368। बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार हेमंत, उसके बाद 0 लग जाएगा। पहले तो टूटे ऊपर से अगर 2 डिजिट उतार रहे हो तो टूटे भाग के 0 0 0 और 0। फिर अपने पास आगे पॉइंट में चलना शुरू हो जाता है। पॉइंट के कारण दो हमेशा डबल 0 आता है, बस ये चीज ध्यान रखनी है। ना ना गौरव, जो रूट में संख्याएं होती है ना वो या तो पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी या इरेशनली होंगी। अब √3 का आप कहोगे सर पॉइंट में फिर आप लोग लिख ही नहीं पाओगे, चलता ही चलता रहता है। अगर एक बार पॉइंट शुरू हो गया तो वो चलता ही चलता रहता है। ये बात आप ध्यान रखना, वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। √3 जैसे है इस टाइप से अपने पास ये जो है, या तो वो पहले से ही पॉइंट में होगा नंबर, या तो जैसे पॉइंट में अपने पास लिखा हुआ है 1.4 का जो स्क्वायर होगा वो 1.96, तो ये नंबर तो पहले से ही पॉइंट में अपने पास है, ये तो ऑलरेडी पॉइंट में है, तो इसका तो आंसर अपने पास पॉइंट में आ सकता है। लेकिन जो नंबर जैसे √3 है तो √3 फिर अपने पास या तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी या फिर वो इरेशनली होगा, चलता हुआ चला जाएगा। 67 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 67 यहां पर 7, तो मैंने बताया कि वो एक आइडिया लगाने का तरीका है, वो फिक्स वहां पर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहां पर भाग दिया तो 7 बार गया तो यहां पर 7 ही आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। वो तो एक अनुमान लगाना है आपको कि कौन सी संख्या आ सकती है, तो या तो 7 या अपने पास उससे छोटा नंबर लेना है। जैसे यहां पर 7 अगर ले लेते हो, 7 अगर ले लेते हो तो 7 का स्क्वायर 49, 42 और 46, ये तो 469 चला जाएगा। तो 469 यहां पर लिखोगे तो वो संख्या तो बड़ी हो गई, हमें बड़ा नहीं रखना, हमेशा छोटा रखना है। बोलो ठीक है क्या? तो इन क्वेश्चंस को करने का एक तो तरीका हुआ ये वाला, लेकिन मुझे बताओ क्या ये तरीका एग्जाम में पॉसिबल है क्या? मुझे बताइए, क्या ये एक तो तरीका ये वाला हुआ, लेकिन वो नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन ऐसे करो, या ये चारों को चेक करना है, फिर 1 2 3 और 4 को फिर चेक करना है। 4 को लेकर अगर आप लोग चेक करोगे तो फिर अपने पास तो वहां पर तो टाइम तो इस एक क्वेश्चन में निकल जाएगा। तो वो भी नहीं चाहता कि आप चारों को चेक करो, हो सकता है 2 को तो चेक करना पड़े, ऐसा कोई क्वेश्चन की कंडीशन बन सकती है कि 2 में से चेक करना पड़ेगी कौन सा, एक होगा एक नहीं होगा। तो एक को चेक कर लो, है तो वो टिक कर दो, नहीं है तो दूसरे वाला टिक कर दो। तो हम लोग फिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों को 3 कहानी आपको यहां पर सिखाई थी कि यूनिट डिजिट जो अपने पास है वो अपने पास यहां पर 2 3 7 और 8 नहीं हो सकती, ये चीज ध्यान रखना। तो 0 1 4 5 6 और 9 सिर्फ यही हो सकती हैं, ये तो हो सकती हैं, ये नहीं हो सकती। तो क्या 2 3 7 8 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो आप कहोगे सर ये 8 दिखाई दे रहा है। 8 अगर दिखाई दे रहा है तो ये कभी भी, ये तो अपने पास कट ही गया, तो ओनली अपने पास 3 ही बचे। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? हमारे पास हमने 3 कहानियां हम लोगों ने जानी है, सीखी हैं। पहले की यूनिट डिजिट अपने पास, तो इसको काटने वाले मेथड से करेंगे कि कौन सा नहीं हो सकता। तो 2 3 7 8 आ गया, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। क्या बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरी बात, ये जो अपने पास है, मुझे एक बात बताइए, यूनिट के बाद अगर टेंस की बात करें तो 0 1 2 2 तो है ही नहीं, 4 5 6 और 9 अगर है तो 0 आएगा, 5 के साथ 2 आएगा, बाकी के साथ हमें ये याद है कि इवन आता है। बाकी के साथ अपने पास 6 को छोड़ दो, इसके साथ ओड, बाकी के साथ एक सम संख्या अपने पास आती है। तो क्या अपने पास 9 के साथ इवन आएगा? बिल्कुल ठीक है, इवन आएगा, ठीक है। 4 के साथ 2 आएगा, तो ये दूसरा नियम से तो कोई ऑप्शन नहीं कटा। अब तीसरा डिजिट सम, डिजिट सम करते टाइम ध्यान रखना इन सभी को भी जोड़ सकते हो। एक याद रखिए, अपने पास 6 2 अपने पास यहां पर ऐड कर रहा हूं 8 13 17 और अपने पास 26, और 26 में 6 और 2 कितना हुआ अपने पास 8, ये लीजिए। या मैं कहूंगा डिजिट सम करते टाइम आप लोग ऐसा भी कर सकते हो 4 9 कि जब कभी भी अगर आपको डिजिट्स का सम करना पड़े तो 9 को आप लोग यहां पर 5 और 4 9 बन रहा है, उसको लेने की जरूरत नहीं है। स्पीड बढ़ाने के लिए जहां 9 बन जाए उसको आप लोग छोड़ सकते हो और बचे हुए को आप लोग जोड़ लो, तो भी आंसर वही आना है।
अगर नो को आप लोग ले लोगे तो भी आंसर वही आना है, नो को नहीं लोगे तो भी अपने पास वही आना है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए नो को आप लोग चाहो तो छोड़ सकते हो। तो इसका डिजिट सम कितना हुआ 8। और हमें तीसरी कहानी याद है कि डिजिट सम अपने पास या तो 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा या 7 होगा, इसके अलावा कोई भी डिजिट सम अपने पास नहीं हो सकता। तो क्या ऑप्शन ये हट गया है क्या? ये लो 2 ऑप्शन अपने पास हट गए। बाकी भी आप लोग चेक करो इसका डिजिट सम कितना है, तो आप कहोगे सर 9, 5 और 4 9, तो अपने पास डिजिट सम कितना है 3। अगर आप लोग इनको जोड़ लोगे तो भी वही आएगा। याद रखना इन सभी को अगर जोड़ोगे 9, 18 और अपने पास 20 और 1 21, और 21 का मतलब कितना है 3, तो भी वही आएगा। और अगर आप लोग 9 को हटा देते हो, 9, 5 और 4 9 हटा दो, इन दोनों का 3, तो भी वही आएगा। तो 3 क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? तो एक ही ऑप्शन तो अपने पास बच गया, 5 और 4 9, 4 और 3 7 और 2 9, 9 बन जाए उसको हटा दो, ये 1 बन रहा है। तो इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या अब आप लोग, ये तो मैं सिखाना चाह रहा था आपको कि हम लोग किसी भी संख्या का रूट निकालते कैसे हैं, वो चीज तो आपको पता होनी चाहिए बेसिक। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको चीजें सिखा देता हूं, लेकिन यहां पर आपको इस तरीके से आना चाहिए। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? अरुण कुमार, जहां से आपने ज्वाइन किया, जैसे मैं पढ़ाते चल रहा हूं वैसे आप पढ़ते चलिए भाई। सबसे बेस्ट अप्रोच तो यही रहेगी। सबसे बेस्ट अप्रोच जिंदगी में होती है कि सबसे आसान होनी चाहिए, सीधी बात। जैसे हम लोग पढ़ते चल रहे हैं वैसे आप करते चलिए भाई, अपने आप आपको पता लग जाएगा। इसमें ये वो इसमें मत घबराओ आप, जैसे मैं आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूं वैसे आप तो पढ़ते चलिए बस। नो मत हटाओ भाई वीरेंद्र भाई, आप वीरेंद्र सिंह नो मत हटाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नो को साथ रख लो तो भी आंसर तो सेम ही आना है, आप चिंता मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। इरेशनल का मतलब जिसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। पॉइंट्स वाली संख्या भी रेशनल हो सकती है, ध्यान रखना। लेकिन कोई भी संख्या जैसे √3 है, √5 है, √7 है, जिसमें पहले से पॉइंट अगर नहीं है और वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो इरेशनल ही होगी, ये याद रखना। बिल्कुल हटा सकते हैं सैम भाई, बिल्कुल हटा सकते हैं। तो देखिए पहली बात, हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट डिजिट कहीं भी, तीन कहानियां अपने पास हैं क्वेश्चन को, क्योंकि वैसे लेंदी हो रहा है। तो यूनिट डिजिट जो अपने पास है वो अपने पास 1 0 1 4 5 6 और 9 यही हो सकती हैं, और मतलब 2 3 7 8 नहीं हो सकती। तो क्या पहली बात यह है कि 2 3 7 और 8 कहीं पर है क्या? बिल्कुल है। तो पहला ऑप्शन अपने पास कट जाएगा। और दूसरा ऑप्शन इसलिए कट गया क्योंकि पॉइंट के बाद हमेशा या तो 2 डिजिट होंगे या 4 होंगी या 6 होंगी, या तो एक ही डिजिट अपने पास है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? कुछ बच्चे ने B, D जो आंसर दे रहा है, याद रखना पॉइंट के बाद हमेशा या तो 2 होंगी या 4 होंगी या 6 होंगी या 8 होंगी या 10 होंगी या 12 होंगी। पॉइंट के बाद अपने पास इवन नंबर होगा तो दूसरा तो अपने पास वैसे ही देखते ही अपने पास हट गया। तीसरा अपने पास दूसरी कहानी अगर हम लोग सुने, कौन सी? जो टेंस प्लेस पर अगर हम लोग देखें कि अपने पास यहां पर यूनिट पर अगर 0 1 4 5 6 और 9 अगर है, तो टेंस पर 0 और ये तो फिक्स है। इसके अलावा इवन इवन 6 को छोड़ के बाकी सब जगह इवन होती है, ऐसा आप लोग याद कर सकते हो। तो बताइए 6 के साथ क्या अपने पास ओड दिया हुआ है क्या? बिल्कुल ठीक है। और क्या 4 के साथ इवन होना चाहिए क्या? होना चाहिए, जबकि इसने ओड दिया हुआ तो ये भी कट गया। तो क्या एक ही ऑप्शन बच गया, डी ऑप्शन। अब की बार तो हमें डिजिट सम भी नहीं करना पड़ा। इस तरीके से दो अपने पास इन क्वेश्चंस में लगभग क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें 3 ऑप्शन कट जाएंगे, एक ऑप्शन बचेगा जब तीनों तरीके आप लोग लगाओगे। लेकिन ऐसा कभी कंडीशन बन सकती है कि 2 ऑप्शन बच जाए, तो दोनों में लास्ट में फिर बेसिक से चेक करना पड़ेगा, याद रखना। सर बी में 9 के बाद 0 भी होता है, तो 0 अपने पास 0 से जी पॉइंट के बाद 0 हटा भी तो सकते हो। 0 के बाद दूसरा 0 आना चाहिए, नियम नहीं पता क्या आपको कि 0 के साथ तो हमेशा दूसरा भी 0 आएगा। तो आप कहोगे सर 0 अपने पास यहां पर ये लीजिए, फिर इसमें तो आप फंसे ही रहोगे। देखो
ये अपने पास 0 4, अपने पास 9 के बाद 0 लगा सकते हैं सर, 2 डिजिट हो गई सर, 2 डिजिट अगर हो गई तो हमारे पास दूसरा भी तो 0 होना चाहिए। तो फिर आपका दिमाग कहेगा यार 0 तो एक और लगा सकता है। ये सर देखिए 2 0 हो गया, एक और 0 मैंने लगा दिया, तो फिर मैं कहूंगा कि भाई अब डिजिट अपने पास 3 हो गई है। अब जो डिजिट हैं वो अपने पास 3 होगी और होनी कितनी चाहिए 4। तो आप कहोगे सर 4 के लिए एक 0 और लगा दो, ये लो। तो मैं कहूंगा लास्ट में फिर 0 भी तो 4 होने चाहिए, 0 भी इवन में आते हैं तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे ऐसे। तो आप कहोगे अच्छा सर 4 0 चाहिए तो एक 0 और लगा दो। मैं कहूंगा ये डिजिट जो है ना वो देखिए 5 हो गया, हमें तो 6 चाहिए, तो आप कहोगे 6 बनाने के लिए एक 0 और लगा दो। तो मैं कहूंगा कि 0 देखिए 5 हो गया, हमें 0 6 चाहिए। तो ऐसे तो आपका दिमाग एक चीज बोलता जाएगा करते चलो, या मैं सीधा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि पॉइंट के बाद 0 लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो। तो इसमें क्यों लगाना जब बिना मतलब ही आपको, जब आपको पता लग रहा है कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। बताओ समझ पाए हो क्या? अभिषेक सितंबर को अब भी, क्योंकि अभिषेक आप सुनते नहीं हो ना ध्यान से, आपको लगता है कि मुझे चीजें आती हैं आती हैं, आप ध्यान से नहीं सुनते। कम से कम 4 से 5 बार रिपीट कर चुका हूं मैं कि पॉइंट के बाद हमेशा या तो 2 डिजिट होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। पॉइंट के बाद डिजिट्स इवन नंबर में आती हैं, यहां पॉइंट के बाद एक डिजिट अपने पास है। अमन राज का आज बर्थडे है। अमन भाई हैप्पी बर्थडे आपको, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आप आगे बढ़िए भाई। उम्मीद है ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। ये 3 पॉइंट आज आते ही मैंने क्या बता दिए थे, क्या आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए भाई, क्या ये बात आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। मोहम्मद तस्रीफ जो आपके पास नंबर है उस पर कॉल किया करो भाई आप। हरिओम का भी बर्थडे आज, मदर्स पर एक बच्चा है, आपको भी हरिओम हैप्पी बर्थडे भाई। खूब मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो। सर पॉइंट के बाद डिजिट सम इवन होना चाहिए, डिजिट इवन होनी चाहिए। हाँ, इससे तो क्या फर्क पड़ता है भाई? ऐसे तो बहुत सारे नियम हैं कि अपने पास 4 का भाग देने का भी नियम आप बना सकते हो कोई भी संख्या में, कि 4 का भाग देने पर ये शेषफल बचना चाहिए। बाकी इनसे नियम अलग अलग आप बना सकते हो, लेकिन इतने से आपका काम चल जाएगा। तो देखिए अब अपने पास पहली चीज मैंने आपको समझा दी है। दूसरा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो क्वेश्चन अपने पास है यहां पर कुछ संख्याएं कभी कभार, ये जैसे क्वेश्चन है अपने पास यहां पर इस प्रकार से कर लिया। पहला तरीका किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने का ये होता है, इधर से हम लोग पेड़ बनाते हुए चलते हैं, ये जो है इधर से हम लोग पेड़ बनाते हुए चले और पेड़ बनाते हुए हम लोगों ने सोल्व कर लिया इस प्रकार से। ये अपने पास एक तरीका ये वाला है। कोई भी संख्या अगर अपने पास दूसरा पूर्ण वर्ग संख्या अगर है, देखिए अपने पास क्वेश्चन जो 3 तरीके से आते हैं तो वर्गमूल भी हम लोग 3 तरीके से निकालते हैं। एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का अपने पास ये वाला क्वेश्चन आता है, ये लीजिए कि इस प्रकार से, तो उसका करने का मैंने ये तरीका भी बता दिया है। दूसरा अपने पास मैंने आपको डायरेक्ट 3 तरीके से आप क्वेश्चन कैसे सोचोगे ये भी बता दिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए वर्गमूल करने का या तो ये अपने पास मेथड है या अपने पास 3 मेथड बताए उससे पहचानोगे। कभी कभार कोई भी संख्या खुद ही पहले से पूर्ण वर्ग संख्या आती है, जैसे एक क्लास में अपने पास 900 बच्चे हैं और उतने ही तो अपने पास रो हैं और उतनी ही अपने पास कॉलम है। तो आप लोग बताइए कितनी रो और कितने कॉलम है? एक क्लास में टोटल 900 स्टूडेंट्स अपने पास हैं, रो और कॉलम की संख्या बराबर है, तो बताओ कितने रो होंगे और कितने कॉलम होंगे? इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन बनता है। तो आंसर बताओ सभी लोग। बिल्कुल नहीं होगा गौरव। अगर 1 4 9 7 में से अगर नहीं है डिजिट सम तो वो 100% नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन अगर 1 4 9 7 है तो ऐसा होना जरूरी नहीं है कि 1 4 9 7 है तो वो 100% होगा। ये नहीं है तो वो 100% नहीं होगा, ये है तो कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब आप लोगों ने आंसर दिया कि सर इसका आंसर अपने पास 30 होगा। तो मुझे एक बात बताओ,
जो यहां पर मतलब हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो कुछ संख्याएं हमें पहले से पता होगी लैंग्वेज प्रॉब्लम में कि यार इन संख्याओं का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर अपने पास इस प्रकार से होगा। ये पहले से पता है कि पूर्ण वर्ग संख्या है और वर्गमूल लेना है, तो वर्गमूल जल्दी लेने का जो तरीका होता है दूसरा इन क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस के टाइप अलग अलग होते हैं, तो हम लोग वर्गमूल भी उनके अनुसार हम लोग अलग अलग लेते हैं। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है ध्यान से सुनना कि एक का जो स्क्वायर होता है वो अपने पास एक होता है, दो का स्क्वायर कितना होगा, तो दो का स्क्वायर अपने पास चार, तीन का स्क्वायर कितना होगा नौ, चार का स्क्वायर कितना होगा 16, पांच का स्क्वायर कितना होगा 25, छह का जो स्क्वायर अपने पास होता है वो कितना होगा 36, सात का स्क्वायर कितना होगा, सात का स्क्वायर होगा अपने पास 49, आठ का स्क्वायर कितना होगा तो आप कहोगे 64, नाइन का स्क्वायर कितना होगा तो आप बोलोगे सर 81। अगर हम लोग इधर से इधर चले तो इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, उल्टा अगर चलें तो ये ध्यान रखना ये जो अपने पास है ये इसका स्क्वायर रूट है। हम लोगों को अगर कभी भी सिर्फ लास्ट डिजिट देखकर स्क्वायर रूट करना पड़े, हम लोगों को कभी भी लास्ट डिजिट देखकर अगर स्क्वायर करना पड़े तो याद रखना लास्ट डिजिट एक है तो इसका स्क्वायर रूट एक भी हो सकता है, सिर्फ मैं लास्ट डिजिट देख रहा हूं तो उसका स्क्वायर रूट ध्यान रखना 9 भी हो सकता है। अगर लास्ट में एक आए तो उसका स्क्वायर रूट एक भी हो सकता है और उसका स्क्वायर रूट 9 भी हो सकता है। तो याद रखना लास्ट डिजिट अगर एक आए तो उसका स्क्वायर रूट एक भी हो सकता है और उसका स्क्वायर रूट 9 भी हो सकता है। 2 3 7 8 कहीं आते नहीं है, हम लोग पहले ही थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर चार हो तो चार लास्ट डिजिट देख रहे तो उसका स्क्वायर रूट 2 भी हो सकता है और अकेली डिजिट देख रहे हो तो 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। पांच आए तो सिर्फ अपने पास पांच होगा, ये लीजिए। छह आए तो रूट चार भी हो सकता है और छह भी हो सकता है, छह आए तो रूट चार भी हो सकता है और छह भी हो सकता है, और नौ आए तो उसका रूट तीन भी हो सकता है और नौ आए तो उसका रूट सात भी हो सकता है। नौ आए तो रूट तीन भी हो सकता है और नौ आए तो रूट सात भी हो सकता है। रूट करना कब है आपको, तब करना है जब या तो पावर आपको 1/2 दिखाई दे या अपने पास रूट एक्स दिखाई दे, तब आपको यहां पर ये रूट करना है, याद रखिए। तो आपको पहले से ही समझ में आ गया है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। ये उन संख्याओं का, मैं सारी संख्याओं का नहीं सिखा रहा हूं, ये मैं उन संख्याओं का सिखा रहा हूं जो पहले से पूर्ण वर्ग संख्या अगर है तो ये बात मैं आपको सिखा रहा हूं। तो अपने पास क्या है कि जैसे ही आपको मान लीजिए 4096 का रूट आपको लेना है, तो रूट अगर लेना आपको यानी कि वर्गमूल अगर निकालना है तो लास्ट संख्या कितनी है 4, तो 4 के लिए आप लोग क्या करोगे, 6 है लास्ट संख्या तो इसके लिए या तो 4 लिख दो या आप लोग 6 लिख दो, और जैसे ही 2 नंबर लिखते हो 2 काट दो। जैसे ही आपने 2 नंबर लिख लिए 4 और 6, 6 के लिए पहले ही पढ़ चुके हैं एग्जाम में बैठने से पहले, 4 और 6 बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर बचा कितना, 2 नंबर लिखते ही 2 नंबर काट दिया है, बचा कितना 40। 40 कौन कौन से स्क्वायर के बीच है, आप कहोगे सर 6 और 7 के बीच है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 6 और 7 के बीच है, तो अपने पास छोटे वाला नंबर लिखना है। इधर भी आप लोग 6 लिखोगे और इधर भी आप लोग 6 लिखोगे, तो यहां पर बहुत सारे नंबर थे, उसमें से 2 नंबर अपने पास आ गए, या तो ये 64 का है या अपने पास 66 का है। बहुत सारे नंबर में से 2 नंबर अपने पास आ गए। अब इन दोनों में से कैसे पता करोगे 64 का है 67 का है, तो आप लोग यहां पर क्या करोगे, ये कौन कौन सी संख्या के बीच था, 6 और 7 के बीच था, तो 6 और 7 को गुना करो 42, ये 42 है। अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, जो बिना कटे नंबर लिखा हुआ है, वो 42 से छोटा है या बड़ा है, तो आप कहोगे सर छोटा है, तो दोनों में से छोटे वाला आंसर होगा क्या 66 और 64 में से छोटा पहचान लोगे क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग पहचान लेंगे। तो ये अपने पास आंसर होगा। सर आंसर तो बिल्कुल आ गया, लेकिन आपने समझा क्या दिया, ये बात हमारे समझ में नहीं आई, आपके समझ में नहीं आई तो क्यों चिंता करते हो, वापस से आप लोग सीख लो। देखिए यहां पर अब मैं आपको कंप्लीट जो चीजें होती है ना कि मतलब कौन कौन सी चीज आपको पता होनी चाहिए, वो सारी के सारे डिस्कस करने की मैं कोशिश करूंगा, कि क्योंकि आपको नहीं पता, अभी मुझे पता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो उन सभी के लिए कौन कौन सी बात आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग फिर से ध्यान देना सभी लोग।
ये अपने पास यहां पर 7744 मान लो अपने पास है, तो लास्ट डिजिट अगर 4 है तो 4 के लिए या तो 2 लिखोगे या अपने पास 8 लिखोगे। एक बच्चा पूछ रहा है 9 के लिए 3 और 7 कैसे? 9 का रूट अपने पास 9 दिखाई दे तो 3 भी हो सकता है भाई, और 9 दिखाई दे तो 7 भी हो सकता है, यहां से उठाकर लाया हूं मैं। तो ये जो अपने पास है लास्ट में 4 अगर है तो इसका रूट जो है अपने पास 2 भी हो सकता है, और इसका रूट अपने पास 4 अगर है तो 8 भी हो सकता है। ये लीजिए 2 और 8 दोनों हो सकते हैं। जैसे ही 2 नंबर लिख लेते हो यहां से 2 नंबर काट दो। 2 और 8 कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या? 2 नंबर लिखते ही 2 नंबर काट दो। अब बचा हुआ जो नंबर है 40, वो कौन कितना बचा? 77। 77 किस किस के बीच है? तो आप लोग कहोगे सर 77 जो अपने पास है वो अपने पास 8 का स्क्वायर 64 और 9 का 81, 8 और 9 के बीच है। तो इधर छोटे वाला नंबर लिखना है, इधर भी 8 लिख दीजिए और इधर भी 8 लिख दीजिए। तो आपके पास बहुत सारे नंबर थे, उनमें से 2 नंबर आपके पास आ गए हैं, या तो अपने पास 88 का है या अपने पास 82 का है। ये 2 नंबर अपने पास आ गए। इन दोनों में से कैसे पता करोगे कि कौन से नंबर का अपने पास है? तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर 8 को 9 से इंटू कर दोगे। ये नंबर 8 और 9 के बीच था, तो 8 को 9 से इंटू कर दोगे तो 72। अंदर की तरफ नंबर बड़ा लिखा हुआ है तो दोनों में से बड़ा आंसर। अगर अंदर नंबर छोटा लिखा हुआ है तो जो 2 नंबर आते हैं दोनों में से छोटा आंसर, और अंदर अगर बड़ा लिखा हुआ है तो अपने पास दोनों में से बड़ा आंसर। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? दीपक मेला कह रहा सर ये कैलकुलेशन में भी बताया था, जरूर बताया था भाई, लेकिन यहां पर मैं आपको वापस से इन चीजों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूं कि कौन कौन सा स्क्वायर रूट के बारे में पता होना चाहिए। कैलकुलेशन में ओनली मैं ये तरीका बताकर निकल गया था, बाकी ये तरीका, वो पहले वाला तरीका, उन पर डिस्कस हमने नहीं किया था। अब मैं आपको सारी की सारी चीजें आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। जैसे एक बच्चा कह रहा है सर 12-25 का कैसे करेंगे? पहली बात तो ये चीज ध्यान रखना है, पूर्ण वर्ग संख्या का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर संख्या का। ये उन क्वेश्चंस में काम में लेना है जहां पर आपको पहले से पता लग गया कि भाई ये तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो अपने पास लास्ट में लिखा हुआ है 5, तो 5 के लिए आप लोग 5 लिख दो, और स्क्वायर रूट में हमेशा 2 नंबर काटते हैं। ये लीजिए 2 नंबर काट दिया। अब की बार तो सर लिखे तो एक ही थे, एक लिखो तो भी 2 नंबर ही काटने स्क्वायर रूट में। 12 बचा तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। क्या 3 और 4 के बीच है क्या? तो 3 और 4 के बीच है तो छोटे वाला। तो जब लास्ट में 5 आ जाए तो वो क्वेश्चन हमारे लिए ज्यादा आसान और हो गया। बताओ समझ पाए हो क्या? मैं एक बार फिर समझा देता हूं, फिर आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कभी भी 125-44 का रूट अगर आप लोगों को करना है, काटने लास्ट की 2 डिजिटें याद रखना। तो 125-44 के लिए आप लोग क्या करोगे, लास्ट में अगर 4 है तो या तो आप लोग 2 लिखोगे या आप लोग 8 लिखोगे, और जैसे ये लिख लेते हो स्क्वायर रूट में हमेशा 2 नंबर काटता है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि स्क्वायर रूट में हमेशा हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर हम लोग काटते हैं, और उसके बाद बचा 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। तो 11 और 12 के बीच है तो हमेशा छोटे वाला नंबर लिखना है। तो या तो 112 का है या 118 का है। यहां पर 11 को 12 से गुना कर लो तो अपने पास यहां पर 11 इंटू 12, अपने पास ये लो, ये जो अपने पास है अपने पास 132। तो अंदर वाला नंबर छोटा लिखा हुआ है तो दोनों में से जो छोटे वाला आंसर होगा वो अपने पास आंसर होगा। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? आप लोग सभी लोग के क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व कर लिया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बताते चलिए भाई, क्या आप चीजें समझ पा रहे हो क्या कि हम लोग कैसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं? दूसरा अपने पास ये इस प्रकार से है। तीसरा, आप लोग कभी कभार ये बात आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना सभी बच्चे। कभी कभार अपने पास क्या होता है, आप लोगों को यहां पर इस प्रकार से होता है कि चलो आपको अप्रोक्स में पता करना पड़ता है 65 का रूट क्या होगा। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया कि 65 का रूट क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके पास आ गया और हमें अप्रोक्स में पता करना है। एग्जाम में बैठे हैं और हमें अप्रोक्स में पता करना है कि इसका रूट अपने पास क्या होगा। एक क्वेश्चन इस टाइप से अपने पास आता है, जैसे कुछ दिन पहले भी एक क्वेश्चन आया था, फिर 4 ऑप्शन वो दे देता है नीचे। हम क्वेश्चन करते गए करते गए करते गए, और वो क्वेश्चन इस प्रकार से था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए।
और ए और बी को जब हम लोग ऐड कर रहे थे तो अपने पास ये आ गया था 65, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 65 आ गया था। तो यहां पर 65 का रूट करना पड़ा क्वेश्चन में फिर। तो 65 का जब रूट हमें करना पड़ता है तीसरे टाइप के क्वेश्चन, देखो मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर जो क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के बनते हैं, एक जैसे मैंने कहा कि लैंग्वेज प्रॉब्लम में पूर्ण वर्ग वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने बीच में आपको बता दिया। एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें हमें अप्रोक्स में सोचना पड़ता है कि यार इसका आंसर अपने पास क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, इसके आसपास रूट सोचते हैं कौन सी संख्या का रूट है, तो आप कहोगे सर 64 का जो रूट है वो अपने पास 8 होता है। बिल्कुल ठीक है, तो 64 के बाद बचा कितना, एक बचा, 64 प्लस 1 है, इसका रूट लेना है। तो इसका रूट कितना होगा अपने पास 8, और 8 को इंटू करते हैं हम लोग 1, और डबल से हम लोग यहां पर भाग दे देते हैं। तो 8.16 गुना 6 अपने पास 96, ये अपने पास पॉइंट लगाओगे एक जीरो, और 8.06 आप लोग यहां पर 65 का अपने मोबाइल में कैलकुलेटर से भी रूट करके देख सकते हो। आंसर आपको 8.06 ही दिखाएगा, जो आप लोग खुद भी अगर चाहो तो नोट करके आप लोग देख सकते हो, ध्यान रखना। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बोलिए सभी बच्चे, क्या इस बात को समझ पाए हो क्या? मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, देखना आप लोग। यहां पर अपने पास कभी भी कोई संख्या अगर अपने पास है, एक बार फिर मैं कोशिश करता हूं, देखना। यहां पर शिवम स्वामी का सुबह से क्वेश्चन है, सर नोट्स कैसे बनाए? बहुत शानदार क्वेश्चन है शिवम स्वामी, यू आर ए गुड क्वेश्चन। यहां पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई शिवम, यार ये तो आप पहली क्लास के या दूसरी क्लास के बच्चे थोड़ी ना हो। लाल पेन ले लेना, हरा पेन ले लेना, और आप लोग काला पेन ले लेना, सफेद पेन ले लेना शिवम भाई, अलग अलग कलर के आपको कम से कम 40 पेन चाहिए, और उसके बाद आपको नोट्स बनाने में मजे आएंगे। यार ये क्या बात हुई, नोट्स कैसे बनाए? आप कोई मतलब एकदम ही मतलब ऐसे कैसे, मतलब पहली दूसरी क्लास के बच्चे थोड़ी ना हो यार। आप जिस टाइप से समझ में आए उसको आप लोग लिख लो। सुबह से पूछ रहा है ये, यहां पर दिक्कत ये है कि सुबह से एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नोट्स कैसे बनाए, उसका और कहीं ध्यान है ही नहीं। नोट्स बनाने है ही नहीं भाई, इनको समझना है आपको, कौन सी जिंदगी भर इनको थोड़े ना पढ़ना है। नहीं शिवम स्वामी भाई, आप थोड़ा तो यार, थोड़ा तो सुबह मैं आपको नेग्लेक्ट किया 2 4 5 बार। एक बार मैंने कहा कोई बात नहीं जाने दो, दूसरी बार, लेकिन आप तो 7 बजे आते ही पहला कमेंट आपका यही था, गुड मॉर्निंग से पहले भी सर नोट्स कैसे बनाए, और अभी तक वही चल रहा, 8 बज गए भाई, 1 घंटा हो गया है। मैं सोच रहा हूं पूरा पढ़ाते रहूं, नॉर्मली मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं इस टाइप के, लेकिन आप तो पीछे ही पड़े हो भाई। आप नोट्स मतलब कोई पहली क्लास का, दूसरी क्लास का, तीसरी का, पांचवी का बच्चा, छठी का बच्चा पूछ ले, 12th क्लास का बच्चा पूछ ले, आप तो कॉलेज करके आ गए हो। कॉलेज के बाद कोई थोड़े ना पूछता नोट्स कैसे बनाए, कोई नहीं पूछता। देखो आप यहां पर इन चीजों को समझिए, इनको लिखना चाहो लिख लो, नोट्स क्या बनाना है, एक पेज पर लिख लो इनको, जो कॉपी है उसमें चीजें जो मैं आपको पढ़ाते हुए जा रहा हूं ये लिखते चलो। बाकी मैं शाम को या कल सुबह तक 1 2 दिन में मैं व्हाट्सएप पर या इन पे टेलीग्राम पर डाल ही देता हूं, उनकी आप लोग कॉपी निकलवा सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, उनको वापस लिख सकते हो, जैसे मर्जी है वैसे कर लो यार। धनंजय पटेल कह रहा है कंट्रोल सर कंट्रोल। भाई मैं तो कंट्रोल में ही हूं, ठीक है ना। यहां पर ध्यान से समझिए आप लोग, मैं आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनके आसपास की संख्याएं हमें सोचनी होती हैं। जैसे आपको 47 का स्क्वायर करना है, रूट करना है, तो कभी कभार आपको संख्याएं सोचनी पड़ेंगी बीच में।
ध्यान से समझिए, ये संख्या आपको सोचनी पड़ेंगी कि 47 का रूट अपने पास क्या होगा, ये चीज आप लोग सोचना पड़ेगा। पंकज कुमार कह रहा है सर कूल डाउन। अरे भाई मैं तो कूल डाउन ही रहता हूं यार, गुस्सा कभी करता ही नहीं। तो इस चीज की टेंशन आप सोचिए। तो यहां से कौन सी संख्या के नजदीक है उससे हम लोग सोल्व करते हैं। ऐसे तो ध्यान रखना, इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो 25 प्लस अपने पास 22, ये लो। लेकिन 25 के नजदीक थोड़ी ना है ये, आप इसको ये भी लिख सकते हो 36 प्लस अपने पास 11, आप ये भी लिख सकते हो 49 माइनस 2। तो किसके नजदीक है? एक बच्चा कह रहा है सर इसको मैंने 9 से किया तो अपने पास 7.12 आ रहा है या 8.12 आ रहा है। भाई आप 81 क्यों ले जा रहे हो? मैं तो आपको ये कह रहा हूं जिसके नजदीक है उसको लेना आपको। चंदन ठाकुर उसको समझा रहा है, चंदन ठाकुर समझा रहा है कि भाई 3 पेन से काम चल जाएगा। आप देखो, बहुत बढ़िया चंदन भाई। ये देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। वो एक नहीं होता आपने कि वो अपने गांव में कहावत है कि बावली ससुराल चली और वो उसको सीख देने चली, इस टाइप से। मतलब कोई आपको 3 पेन की भी चंदन ठाकुर जरूरत नहीं है मेरे भ्राता। आप एक पेन से लिखिए कि अपने पास या तो लाल से लिख लो या हरे से लिख लो या काले से लिख लो। ये अपने पास अपने बच्चों की प्रॉपर्टी नहीं है कि इसको अलग अलग कलर में मैं बच्चों से दिखाऊंगा कि मैं ऐसे नोट्स बनाता था। जितने सुंदर नोट्स उतना ही सिलेक्शन लेट, ये बात आप ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। एक पेन से लिख लो, उसको वापस देखना ही तो है। देखो 47 अपने पास यहां पर, ये जो मुझे बताइए कि इसको 49 माइनस 2 लिखोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिखेंगे। तो आंसर होगा इसका रूट 7, और इसमें हम लोग क्या करते हैं 7 के डबल का भाग देते हैं, 14 का भाग देते हैं। तो 7 माइनस 1/7 ये लीजिए, तो 7। और ये मुझे बताइए क्या 0.14 होगा क्या? तो आंसर 6.86 के लगभग अपने पास नजदीक आ जाएगा। ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया है? कोई भी संख्या का अगर आपको स्क्वायर करना है तो कौन सा उसके पास है उसको आपको लेना है, ज्यादा सही आंसर। बाकी आप 64 से भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा सही आंसर के लिए आप 36 से भी कर सकते हो, आप 25 से भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा सही आंसर के लिए उसके नजदीक वाला आपको लेना है। यहां पर मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब भी कभी भी अपने पास जैसे क्वेश्चन आ जाए 103 अगर आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, 100 का रूट 10 होता है, तो 10 प्लस और 3/20, ये अपने पास 10 पॉइंट अपने पास यहां पर पॉइंट अपने पास क्या 5 आ जाएगा क्या, या 15 अपने पास आ जाएगा, 05 आ जाएगा। देख लेना भाई आप लोग, अगर मैंने सही किया है तो बिल्कुल ठीक है। कहीं 10.05 तो नहीं आएगा अपने पास, 015 तो नहीं आएगा। यहाँ पर 10 पॉइंट अपने पास यहाँ पर पॉइंट लगाओगे तो अपने पास एक जीरो आ जाएगा, तो 15। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये लीजिए अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 2/14 कैसे आकाश? हम लोग क्या करते हैं, मैं फिर बता देता हूं भाई। ये जो संख्या 64, इसका रूट 8 होता है, और बचे हुए नंबर में हम लोग इसके डबल का भाग देते हैं हमेशा। वो आगे प्लस का भी 1 हो सकता है, माइनस का भी। रेणु चौधरी मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हम लोग क्या करते हैं, ये नंबर अपने पास 64 प्लस 1 है, तो इसका रूट तो 8, और जो बचा हुआ नंबर है इसमें इसके डबल का भाग देते हैं। ये अपने पास कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद तो पॉइंट में मैंने सोल्व किया है। वो नंबर प्लस का 1 भी हो सकता है, और -1 -2 -3 भी हो सकता है। तो 47 को 49 -2 लिख लिया, तो इसका रूट अपने पास 7, और जो बचा हुआ नंबर है उसमें 7 के डबल का, इसके डबल का भाग, बचे हुए नंबर में इसके डबल का भाग देते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है क्या? अब तो बताओ याद रह जाएगा क्या? ये अपने पास रूट अपने पास 10, और बचा 100 के बाद 3 बचा, तो 3 में इसके डबल का भाग देते हैं बचे हुए नंबर में। क्या अब तो बताओ याद रह जाएगा क्या? बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब समझ में आ गया जितेंद्र कैसे आया 1/16, या कैसे आया 2/14, या कैसे आया अपने पास 3/20? इसके डबल का हम लोग भाग देते हैं। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? देखिए, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं
तीन तरीके से अपने पास क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज याद रखिए, इसको दिमाग में आप बिठाइए। तीन तरीके से अपने पास क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से आता है, ध्यान से समझना कि √3 की वैल्यू पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक आप लोग बताइए। पॉइंट पहले क्वेश्चन आता था 2006, 7, 8, 9, 10 इनके पेपर अगर देखोगे तो उसमें क्वेश्चन आता था कि पॉइंट के बाद अपने पास √3 की वैल्यू पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक बताइए, ऐसे क्वेश्चन आता था पहले पूरा सोल्व करके। आजकल पिछले 7-8 साल के पेपर अगर देखोगे उसमें आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया हुआ। लेकिन मुझे तो क्योंकि सारे क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं तो मुझे पता है, और कभी भी अचानक हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। इसके लिए आप लोग याद रखो कैसे हम लोग निकालते हैं √3 की वैल्यू पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक। इसीलिए मैं ये चीजें आपको सिखा रहा था। हेमंत भाई आप कह रहे थे पॉइंट के बाद कैसे आएगा, वो चीज आइए मैं आपको सिखाता हूं। ये अपने पास है 3 पेड़ तो बन नहीं रहे, तो किसका भाग जा रहा है, एक का और एक का भाग अपने पास जा रहा है। तो एक 3 जगह आएगा, 1 गुना 1 होता है। तो यहां पर मुझे बताओ बचा कितना, 2, और यहां पर भी कितना आ गया, 2। ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब यहां से ऊपर से तो कोई संख्या उतारी है नहीं, यहां पर मैं 1 लिख दूं, 1 लिख दूं, 1 लिख दूं तो भी 21 जा रहा है, और है अपने पास सिर्फ 2। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जब भी अपने पास एक से बड़ा तो लिखना ही है, या तो 1 लिखना है, या 2 लिखना है, या 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है। तो यहां पर 1 लिख दोगे तो भी 21 जा रहा है, तो यहां पर तो हम लोग कुछ लिख ही नहीं पा रहे, इसलिए आप लोग लगा दो पॉइंट। और जैसे ही पॉइंट आप लोग लगाते हो तो भाग देने में तो पॉइंट के बाद 1 0 आता है, लेकिन यहां पर भाग देने पर यहां पर 2 0 आएंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, पॉइंट के बाद हमेशा जब भी उतारने हैं तो पॉइंट के कारण कितने 0 उतारने हैं, यहां पर 2 उतारने हैं। अब भाग कितनी बार जाएगा, तो यहां पर आप लोग कहोगे सर 7 बार अपने पास भाग जाएगा। तो 7 बार अगर भाग दिया, यहां पर भी लिखो 7, यहां पर भी लिखो 7, और यहां पर भी लिखो। तो इन दोनों को जोड़ के तो अपने पास 30, थोड़ा इधर ज्यादा इधर हो गया क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं तो हो सकता है फिर वो दिखाई देना बंद हो जाए। तो ये देखिए √3 अपने पास अगर है, 3 अगर अपने पास है तो एक क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 तो ज्यादा चला जाएगा, ये लीजिए। तो ये अपने पास कितना आएगा, 2, ये आएगा 2। पॉइंट अगर लगाओगे तो ध्यान रखना एक साथ 2 0 आता है। पॉइंट अगर लगाओगे तो एक साथ अपने पास 2 0 आते हैं, और 2 0 अगर अपने पास आए तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर अपने पास 7 अगर है, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। नहीं होगी चंदन ठाकुर, 26 को नहीं होगी आपकी, अभी ये पूरा बैच हो जाएगा ना तभी होगी। चंदन चिंता मत करो, मंडे को नहीं होगी आपकी। मोनू मंडे को नहीं होगी, पूरा आपका सिंप्लीफिकेशन खत्म होगा उसके बाद होगी, चिंता मत करो भाई। तो यहां पर 7 अगर लिखोगे तो 7 3 जगह, 1 2 3, 7 का स्क्वायर 49, 7 गुना 2 14, और एक अपने पास 18 है। तो इसको अगर जोड़ोगे तो ये तो अपने पास आ गया 34, और ये अपने पास कितना आ गया 11। पॉइंट के कारण कितने 0 आएंगे, एक साथ 2 0 आएंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखिए। अब अपने पास यहां पर के 3 बार भाग दोगे तो 3 यहां, 3 यहां और 3 यहां, तो ये तो जुड़ेगा और यहां पर मल्टीप्लाई होकर आएगा। तो 3 गुना 3 9 है, 12, और अपने पास 12 ही रहेगा, 9 और एक अपने पास 10 रह जाएगा। तो मुझे बताओ ये तो हो गया 3 4 6, और इसमें से अगर माइनस आप लोग करते हो तो ये अपने पास माइनस करने पर बचेगा 71। पॉइंट के कारण 2 0 अपने पास आ जाएगा, 2 0 2 से गुना करोगे तो अपने पास 1.7, 3 2, ऐसे 2 से गुना करोगे तो ये लो, और 2 से यहां भी, तो यहां इंटू क्या आएगा अपने पास 4, यहां इंटू क्या आएगा 12, 8 और एक अपने पास 9, 3 और 2 अपने पास 6, तो ये हो गया 3 4 6 4, और यहां पर संख्या माइनस करने के बाद फिर से 2 0, ऐसे अपने पास चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो एक क्वेश्चन तो अपने पास इस टाइप से माइनस करके 2 0 और अगला नंबर फिर आप लोग निकालने की कोशिश करना। तो एक क्वेश्चन तो अपने पास इस प्रकार से आता है कि √3 के बाद 5 डिजिट बताइए। तो हमारे पास सोल्व करने का तरीका ये है, पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात, इस टाइप का क्वेश्चन अगर ये वाला आ जाए तो उसका फिर ऐसे स्क्वायर रूट नहीं करना पड़ता 2 के पेयर बनाकर। फिर तो आप लोगों को मैं 3 नियम बता चुका हूं, एक तो यूनिट डिजिट का, एक टेंस डिजिट का, और एक अपने पास डिजिट सम का। वो नियम अगर आप लोग लगा दोगे तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। ये 3 नियम मैंने बताए थे, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सीधा सीधा √3 के बाद 5 डिजिट बताइए, तो ऐसे हमें करना ही पड़ेगा, यही कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट होता है याद रखना। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, जब अपने पास यहां पर कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या में अगर है तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन बनता है, जिसके 3 नियम मैंने बता दिए हैं कि वैसे बेसिक से मत करना, 3 नियम मैंने ये बता दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें पहले से ही पता रहेगा, क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही समझ में आ जाएगा यार ये तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, या तो ऑप्शन से दिख जाएगा या क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो फिर अपने पास ये तीसरा तरीका ये रहा। और चौथा क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, जब कभी कभार अप्रोक्स में हमें सोचना पड़ता है क्वेश्चन के बीच में, तो अपने पास यहां पर अप्रोक्स में सोचने का तरीका सिखा दिया। आज की क्लास में मैंने आपको पूर्ण वर्ग संख्याएं जो अपने पास हैं उनको सिखाने की कोशिश में कर रहा था कि कितने टाइप से हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस के लिए सोचते हैं। तो मैंने बेसिक भी आपको पढ़ाने की कोशिश की और साथ साथ जो और तरीके हैं वो भी आपको सिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट चैप्टर अपने पास वही होगा स्टैटिस्टिक्स, और वो करवाएंगे। उससे पहले एज भी एक चैप्टर वो करवा देंगे, फिर स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। तो मैं पूरा आपको समझाने की जो है ना, क्योंकि आप लोग अभी क्योंकि तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी हो सकता है कोई बच्चा 5 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल 1.5 साल, तो आपको चीजें सारी नहीं पता होती कि यार मेरे सामने जब मैं आगे बढ़ूंगा या एग्जाम में बैठूंगा कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो 2006 7 8 में आया हो और आज तक फिर वापस आया ही नहीं हो, तो मैं तो आपको वो भी बता दूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा भी था जो पहले तो आता था और 2020 के आसपास वापस अचानक से देखने को मिला, उनको भी हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। तो ये बात उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। कल की क्लास में आकर मैं आपको आगे इस 5 नंबर फाइल ये है इसको करवाने की कोशिश करूंगा। 1 से 4 तक फाइल एक बार आप लोग वापस से कीजिए। 1225 का बता तो दिया भाई, 1225 का लास्ट में 5 लिखना है, 2 डिजिट काट दी, और ये 12 3 का स्क्वायर और 4 के बीच है तो 3, वो तो ज्यादा आसान हो रहा है। एक ही फाइल में चारों फाइल है भाई, एक में ही चारों फाइल, अब की बार फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ।